प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में सप्ताह 13 में आज हम पढ़ेंगे कागज व मुद्रण। मुद्रण यानी छपाई। ठीक है, आपने वर्कशीट देख ली होगी, फिर सोच रहे होगे कागज तो समझ में आता है, कॉपी में कागज होता है, लेकिन मुद्रण क्या होता है? मुद्रण यानी छपाई। ठीक है, जो भी पेपर पे लिखा जाता है उसको हम मुद्रण बोलते हैं। ठीक है, तो आज की वर्कशीट का आरंभ करते हैं। दिल्ली में छपने वाले 3 समाचार पत्र। देखिए बेटा, आप दिल्ली में रहते हो और अगर आपके घर समाचार पत्र आता हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, आपने सुना होगा, पड़ोसी के घर देखा होगा, स्कूल में देखा होगा। कौन कौन से समाचार पत्र दिल्ली में आते हैं? बहुत सारे आते हैं। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, ठीक है, अमर उजाला, पंजाब केसरी। तो इस तरह के अनेक अखबार दिल्ली में छपते हैं और सभी घरों में पहुंचते हैं। कि इन 3 अखबारों के नाम लिख देंगे। ठीक है बेटा, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, और भी लिख सकते हो आप, नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, अमर उजाला। ठीक है, ये सब भी दिल्ली में छपते हैं। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी ने किन 2 समाचार पत्रों का? देखिए बेटा, महात्मा गांधी ने समाचार पत्र तो एक ही था, हरिजन समाज पत्र। ठीक है, और उन्होंने एक यंग इंडिया पत्रिका यानी मैगजीन छपवाई थी। तो हम यही दोनों लिख देंगे। हरिजन जो था वो सबसे पहले उन्होंने छपवाया था। ठीक है, उसमें उन्होंने समाज की मुख्य बातों को या मुख्य समस्याओं को लिखा था, और यंग इंडिया में युवाओं को जोश भरने के लिए उन्होंने उसमें लेख लिखते थे वो। ठीक है, तो हरिजन समाचार पत्र और यंग इंडिया पत्रिका दोनों के नाम लिख देंगे। ठीक है बेटा, यंग इंडिया पत्रिका और हरिजन समाचार पत्र, ये 2 समाचार पत्र थे। मतलब ये एक समाचार पत्र और एक पत्रिका थी जिनका महात्मा गांधी ने संपादन किया था, मतलब संपादक थे वो इनके। ठीक है, अगला है बेटा, कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? किन्हीं 4 जगहों के नाम बताओ। बेटा, आज के टाइम में कंप्यूटर एक ऐसी ज़रूरत है जिसका इस्तेमाल सभी जगह होता है। स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, अस्पताल में, मेट्रो स्टेशन पर, रेलवे टिकट की बुकिंग करने के लिए, बस स्टेशन की बुकिंग, बस में टिकट लेने के लिए, बुकिंग करने के लिए, या कहीं भी आप चले जाएं, एयरपोर्ट पे, सब जगह हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। तो कोई भी 4 जगह लिख देंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, रेलवे स्टेशन पर, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, अस्पताल में, आप किन्हीं भी 4 चीज़ों के, किन्हीं भी 4 जगहों के नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब कर लो बेटा। ठीक है, ताकि जब भी सॉल्यूशन वीडियो बनाऊं आपको जल्दी से मिल जाए। चौथा क्वेश्चन हमारा, निम्न चित्रों में कौन सा चित्र जनसंचार का साधन नहीं है? यानी जनसंचार यानी लोगों तक सूचनाएं पहुंचाना। वो किसी भी तरीके से हो सकती हैं बेटा। आप फोन करके किसी को सूचना दे रहे हो, जनसंचार का साधन है। आप टीवी में देख के कोई सूचना ले रहे हो, जनसंचार का साधन है। अखबार में छपवा रहे हो, मैगजीन में छपवा रहे हो, रेडियो पे सुन रहे हो, लाउडस्पीकर में अनाउंसमेंट करवा रहे हो, सब जनसंचार के साधन है। तो देखिए, क्या समाचार पत्र है? हाँ है। क्या टेलीविजन है? हाँ है। रेफ्रिजरेटर? नहीं बेटा, रेफ्रिजरेटर में तो हम चीज़ों को ठंडा रखते हैं, गर्मी में खराब होने से बचाते हैं। रेडियो है? हाँ है। तो हमारा रेफ्रिजरेटर ऐसा साधन है जो जनसंचार का साधन नहीं है। ठीक है, इसको आप सर्कल लगा लीजिए या इसका नाम कॉपी में लिख दीजिएगा। अगला है, बाइबल, गीता गुटेनबर्ग की छापी गई पहली पुस्तक है। गुटेनबर्ग ने जो पहली पुस्तक लिखी थी, मतलब छापी थी बेटा, लिखी नहीं, छापी थी, वो थी बाइबल। ठीक है, ग्रेफाइट असल में कठोर होता है। कैसा होता है बेटा? कठोर। आप सभी सोचते होंगे कि ग्रेफाइट कठोर होता है। नहीं बेटा, ग्रेफाइट पता है क्या होता है? आपकी पेंसिल के अंदर का सिक्का वो नरम होता है, तभी तो आप लिख पाते हो, है ना? समझ में आई बात?
कठोर नहीं होता वो। आप सोचते हो कि ग्रेफाइट एक पत्थर है जो सख्त होता है, कठोर होता है, नहीं। ग्रेफाइट जो आपके पेंसिल के अंदर काला काला सिक्का होता है ना, जिससे आप लिखते हो, वो होता है, और वो बहुत नरम होता है, जिसको आप आसानी से शॉर्पनर से छील भी सकते हो। उसको करते रहते हो ना, नुकीला बनाते रहते हो ताकि आपकी लिखाई सुंदर आए। ठीक है, ठीक है बेटा। बाइबल गुटेनबर्ग की छापी गई पहली पुस्तक है, और ग्रेफाइट असल में नरम होता है। अपने घर के बड़ों से पता कीजिए और लिखिए कि उनके समय में पढ़ने और लिखने के क्या साधन होते थे। बेटा, जो आपके बड़े लोग हैं ना, उनके पढ़ने लिखने के लिए उस समय पर जो स्याही होती थी वो कलम वाली स्याही होती थी। कागज तो होते थे, और साथ साथ बेटा वो लोग तख्ती भी लिखते थे, जिस पे मिट्टी से या पीली मिट्टी से उसको लीपा जाता था, और उस पे वो स्याही से और कलम से लिखते थे। जो पेन होते थे उनमें स्याही डलती थी, और नहीं तो जो आपके लकड़ी का एक सरवा जैसा होता था, मतलब ये मानिए कि लकड़ी की कलम होती थी उन लोगों की। ठीक है, पेंसिल भी होती थी, लेकिन वो बहुत जैसे बाजार से मिलती थी ना, और महंगी मिलती थी, इसीलिए कम लोग इस्तेमाल करते थे, तो स्याही वाली कलम का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, यही सब लिख दूंगी मैं। ठीक है बेटा, हमारे घर के बड़े कलम और स्याही से लिखते थे, और तख्ती भी लिखते थे। अगर आप अपने बड़ों से पूछे वो कुछ और तरीके से लिखते हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, उनसे पूछ के। मुझे जो पता था मैंने वो बता दिया आपको। ठीक है, बात करें जीवन कौशल में मानचित्र का प्रयोग कैसे करते हैं। मानचित्र द्वारा हम किसी भी स्थान की मुख्य बातों, जैसे स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत, नदी आदि की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, मानचित्र में दिशाओं और विभिन्न रेखाओं द्वारा किसी स्थान को ढूंढ सकते हैं। मानचित्र को समझने के लिए कुछ चिन्ह दिए गए हैं, जैसे पुल के लिए ये निशान होता है, सड़क के लिए ये निशान होता है। जैसे मानचित्र में बेटा हर चीज को ना छोटा करके दिखाते हैं, तो हर चीज का निशान बना देते हैं। ये नहीं कि पूरी बड़ी चीज को बना के दिखाएंगे। तो उसको मैप को, मानचित्र को समझने के लिए हमें उन चिन्हों का पता होना चाहिए। जैसे पुल के लिए ये निशान होता है, सड़क के लिए ये निशान होता है। ठीक है, आप देखिए आपके सामने एक मानचित्र सा बना रखा है। ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, ये स्विमिंग पूल है, ये पार्क है, ये दमकल केंद्र यानी फायर हाउस है, ये पोस्ट ऑफिस है, ये तालाब है, ये मॉल है जिसमें आप शॉपिंग करने जाते हो, चीज़ें लेने जाते हो, ये लाइब्रेरी है जहाँ पे किताबें मिलती हैं, बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, ज्ञान की बातें प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग निशान बना सकते हैं, या इमारतों को छोटे रूप में दिखा सकते हैं। बात करें संस्कारशाला की। हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं अगर हम उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं। ये बात बोली थी वाल्ट डिज्नी ने। ठीक है बेटा, अगर आपके मन में कुछ करने की चाहत हो ना, तो आप वो काम जरूर पूरा कर सकते हो। इसीलिए मन लगाकर कोई भी काम करें, सफलता आपको ही मिलेगी। ठीक है, क्या खेल खेलना है? ताली थप्पा। बच्चों को 1 से लेकर 20 तक गिनती बोलनी है, और 5 और 15 पर ताली, और 10 और 20 पर थप्पा करना है। जैसे गिनती बोलेंगे 1 2 3 4 5, तो जैसे ही 5 आएगा ताली बजानी है। 6 7 8 9 10, 10 आएगा तो थप्पा करना है। ठीक है, फिर से 15 आएगा तो ताली बजानी है, 20 आएगा थप्पा करना है। इस तरह से खेलना है। जो ठीक से नहीं खेलेगा वो आउट होता चला जाएगा। ठीक है, आपको क्या खाना पीना है? दलिया, लस्सी, ये सब खाना पीना है। गतिविधि में एक प्राथमिक उपचार पेटी का निर्माण करें और आवश्यक दवाइयाँ रखें। प्राथमिक उपचार पेटी यानी फर्स्ट एड किट, एक बार हमने पहले भी सीखी थी। उसमें वो सब दवाइयाँ रखिए जो इमरजेंसी के वक्त, आपातकाल के वक्त किसी को कोई दिक्कत हो जाए उस टाइम दे सके। पैरासीटामोल की गोलियां रख सकते हैं। दवाई अगर चोट लग जाए तो लगाने के लिए बैंडेड, सेवलोन वगैरह रख सकते हैं। छोटी पट्टी रख सकते हैं। चिपकाने के लिए टेप या बैंडेज रख सकते हैं।
ठीक है। दर्द निवारक गोलियां रख सकते हैं, ORS का घोल रख सकते हैं। इस तरह से एक छोटी सी पेटी बना लीजिए जिसमें आप ये सब सामान डालेंगे। ठीक है बेटा, आपकी दैनिक दिनचर्या वही है। माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें। दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं। संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें। हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पे पूरा करूं। ठीक है, छोटी सी वर्कशीट है, इसको जल्दी से पूरा कर लीजिए और अपने टीचर को भेज दीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना जिनके पास अभी तक वीडियो नहीं पहुंची है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।